देख रहे हैं धौलाना दर्शन। और हमारे साथ आज जो है 2022 जो चुनाव आने वाला है, चुनाव को लेकर आज हमारे साथ चर्चा में हैं सपा के संभावित प्रत्याशी हैं किशन सिंह तोमर जी। आज उनसे हम खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो है इस विधानसभा जो धौलाना विधानसभा 58 है उसमें किस तरीके की आपकी प्रक्रिया रहेगी। आप जो चुनाव में जा रहे हैं, आप सबसे पहले मैं जानूंगा कि 2022 का चुनाव होने जा रहा है, तो आपकी क्या तैयारियाँ हैं? 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की पूरे प्रदेश स्तर पर व्यापक तैयारियां चल रही हैं और उसी क्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की विजय यात्रा में जो जन सैलाब उमड़ रहा है उसी से पता चल रहा है कि बदलाव निश्चित होगा। जो इस समय जो आपकी नीतियाँ सरकार की जो है, इस समय भाजपा सत्ता में है और आप जो है किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं क्षेत्र में? नहीं, भाजपा 5 साल से सत्ता में है और भाजपा के शासन में महंगाई हो, बेरोज़गारी हो, कानून व्यवस्था हो, किसानों की आय 2022 में दुगनी करने का वादा किया गया था भाजपा के संकल्प पत्र में, और 2022 सर पर है और किसान कितना परेशान है ये आप सब लोग देख रहे हैं। गन्ने का पेमेंट अभी पिछले साल का बकाया है, उस पेमेंट को नहीं करवा पाया है। अभी हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया कि हमने आदेश दिया था कि किसानों को उनके पेमेंट पे ब्याज दिया जाए और वो ब्याज अभी तक नहीं दिया गया है, ये हाई कोर्ट की अवमानना है। तो कोर्ट के भी आदेशों का पालन सरकार नहीं करा पा रही है। सरकार पूरी तरह फेल है और जनता ने ठान लिया है कि 2022 में इस सरकार को हटाएंगे। आप ये धौलाना जैसे विधानसभा है, आप उसके संभावित प्रत्याशी हैं, क्या धौलाना के लिए विशेष करेंगे आप? मैं अभी संभावित प्रत्याशी हूं, मैंने आवेदन किया है धौलाना से और मुझे उम्मीद है कि पार्टी मुझ में विश्वास जताते हुए मुझे चुनाव लड़ने का निर्देश देगी। अगर निर्देश दिया तो मैं चुनाव लड़ूंगा और धौलाना के विकास के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं धौलाना क्षेत्र में घूम रहा हूं तो सड़कों का बुरा हाल है। पिछले 5 साल में धौलाना क्षेत्र में, विशेष रूप से ये धौलाना के आसपास के गांवों में सड़क बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं। क्योंकि मैं स्वयं जा रहा हूं तो वो बहुत सारी विकास की चीज़ें हैं। 3 स्कूल बन के तैयार हो गए लेकिन चल नहीं पा रहे हैं। यहाँ खिचरा में है, देहरा में है और आपका नंगला में है। तो बहुत सारे काम हैं जो अधूरे हैं, वो करने पड़ेंगे सरकार। एक चीज़ सवाल ये है कि धौलाना को अभी तक नगर पंचायत का दर्जा नहीं मिल पाया, तो आप क्या? नहीं, धौलाना को नगर पंचायत का दर्जा मिलना चाहिए था और अगर सरकार समाजवादी पार्टी की बनती है तो धौलाना को नगर पंचायत बनाने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। तो पिलखुआ के लिए क्या कहेंगे? जैसे हैंडलूम नगरी है, अभी तक वहाँ जो पिलखुआ में सबसे बड़ी समस्या, इतनी बड़ी हैंडलूम नगरी है, वहाँ परमानेंट फायर स्टेशन की सबसे बड़ी आवश्यकता है जो कि वहाँ नहीं है। तो उसके लिए भी प्रयास किए जाएंगे कि परमानेंट फायर स्टेशन बने, जबकि वहाँ फायर स्टेशन के लिए उपयुक्त जगह हापुड़ पिलखुआ प्राधिकरण ने अलॉट कर रखी है। सर, धौलाना दर्शन के जो दर्शक हैं उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? धौलाना दर्शन के माध्यम से मैं एक तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप यहाँ ग्रामीण और क्षेत्रीय मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हैं और जो धौलाना दर्शन के दर्शक हैं उनसे कहना चाहूँगा कि इस जो सरकार बिल्कुल रोज़गार पे ध्यान नहीं दे रही, महंगाई पर ध्यान नहीं दे रही, सरकार को हटाने का काम